नमस्कार, वेलकम टू अडस्थली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितने भी समूह ख और समूह ग के पद आते हैं, उनमें सिलेक्शन के लिए पहले कैंडिडेट्स को प्रिलिमिनरी एग्जीक्यूटिव टेस्ट पीईटी से गुजरना होता है। और इस बार जो पीईटी है उसका विज्ञापन जारी हो गया है। आपका 2 मई को इसका विज्ञापन जारी हुआ था और जो आपकी पंजीकरण आवेदन की स्टार्ट होगी वो होगी 14 मई से स्टार्ट हो चुकी है ये। और शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 17 जून 2025 रखी गई है। और अब आवेदन में कोई अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लास्ट तिथि रखी गई है, लास्ट डेट रखा गया है, वो है 24 जून 2025। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन करना है, ऑनलाइन ही आवेदन करना है और किसी फॉर्म में आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। up.ssc.gov.in पे जाके आपको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी वेबसाइट पे जाके आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में जितने भी अलग अलग विभागों में अलग अलग जो पद हैं, वो उन पदों पर चयन हेतु आपको पीईटी देना अनिवार्य है। और ऐसा बोला गया है कि पीईटी का आयोजन वर्ष में आपका एक बार कराया जाएगा और जो इसका स्कोर होगा वो 3 सालों के लिए आपका वैलिड होगा, 3 इयर्स के लिए। तो जिसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आपका समूह ख, ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो पद है, बट ये जो लेवल होगा इसका स्टार्ट होगा आपका 52,000 से 20,200, ग्रेड पे 1900 से लेके ग्रेड पे 4600 से नीचे वाला पद, मतलब 4200 तक ग्रेड पे वाला जितना भी ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है, उसमें आपको सिलेक्शन के लिए आपको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्वालिफाई करना ही होगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है अब यूपी में, क्योंकि जितनी भी ग्रुप सी और ग्रुप बी की बहाली है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसके द्वारा जो भी डायरेक्ट वैकेंसीज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी, उसके लिए आपको पीईटी एग्ज़ाम देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 5 प्रोसेस है आपका, 5 प्रोसेस से गुजरना होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर और बाकी फॉर्म्स को भरना है जो रिमेनिंग पार्ट है। बाद में आपको फ़ी पेमेंट करना है और फाइनली आपको अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। जहाँ तक उम्र सीमा की बात रही तो इसमें 18 से 40 साल वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी गई है, मतलब वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट्स न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अपर एज लिमिट 40 साल। फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में कुछ गाइडलाइंस दे दी गई है, आप देख लीजिए। 50 केबी से कम तथा 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। मिनिमम 50 केबी से लेकर 100 केबी तक का फ़ोटो आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। और हस्ताक्षर आपका इसी मानक के अनुसार होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा। इसका भी आकार 30 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। फ़ोटो का 50 से 100 केबी के बीच और सिग्नेचर 30 केबी से 50 केबी के बीच। अब हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, अनारक्षित समान वर्ग हैं उनको आवेदन शुल्क 185 रुपये लगेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग 185 रुपये, अनुसूचित जाति 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति 95 और दिव्यांगजनों हेतु 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। उम्र सीमा जो मैंने बताया था उसकी गणना आपकी 1 जुलाई 2025 के कट ऑफ डेट्स के अनुसार की जाएगी। तो आपका कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2025। न्यूनतम उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से आप अधिक नहीं होने चाहिए आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितना बताया गया है, जो कि मतलब आपका 5 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, मतलब वो 45 सालों तक अप्लाई कर सकते हैं पीईटी के लिए। एक्स सर्विसमैन को 3 वर्षों की छूट मिली है अपर एज लिमिट में, और जो यूपी गवर्नमेंट में पहले से काम कर रहे हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट मिलेगी। तो ये बता दिया गया है कि इसे पीईटी क्वालिफाई करने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा,
जो भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा जो भी नई नई वैकेंसी निकाली जाएगी उसके मेंस में बैठने के लिए, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और फाइनली आपका जो मेरिट बनेगा उस मुख्य परीक्षा के मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो आपका परीक्षा हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में हो, क्योंकि फॉर्म्स तो अधिक गिरेगा ही। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है तो आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा, जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये सिलेबस में बताने जा रहा हूँ। 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। सबसे पहले आप इंडियन हिस्ट्री का वेटेज देख लीजिए, 5 मार्क्स, जिसमें आपका ये सिलेबस है: एंसेंट इंडिया, मुगल साम्राज्य, मेडाइवल इंडिया, और फ्रीडम मूवमेंट से भी सवाल आपको रहेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट का अलग वेटेज दे दिया गया है, 5 मार्क्स। एंशियंट और मेडाइवल मिल के 5 मार्क्स। तो हिस्ट्री का जो वेटेज हो गया वो 10 मार्क्स का। ज्योग्राफी का वेटेज आपका 5 मार्क्स का होगा। फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो इन सारी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, जीएसटी हो गया, ये सारी चीज़ों से प्रश्न आपको रहेंगे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, 5 नंबर के। जनरल साइंस का भी वेटेज 5 मार्क्स का है। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका 5 मार्क्स का रहेगा। जनरल हिंदी 5 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 5 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको। फिर करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का रहेगा। तो देख लीजिए करंट अफेयर्स का वेटेज, एक हमने देखा हिस्ट्री का वेटेज 10 मार्क्स का था, और दूसरा आपका करंट अफेयर्स का वेटेज भी 10 मार्क्स का है। फिर जनरल अवेयरनेस मतलब मिसलेनियस जीके आपका, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर दिवस हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हो गया, आपका कंट्री करेंसी कैपिटल, ये सारी चीज़ें हो गई, इंडियन कल्चर हो गया, खेल हो गया। तो इन सभी चीज़ों मतलब मिसलेनियस जीके हो गया। पुरस्कार एंड विजेता, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जालीवाल, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ईवीएस से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपतित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इसमें आपका 2 गद्यांश रहेगा, प्रत्येक पर आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह 10 मार्क्स। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ रहेगा आपका, प्रत्येक ग्राफ से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 10 मार्क्स। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिका रहेंगे, प्रत्येक में 5 क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा।